हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं जीके का महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है और ये बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन जो है यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो जाएगा। रुद्रप्रयाग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं। तो स्वाभाविक है, जहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं और सभी सजीव जीव रहते हैं वो जैव मंडल ही होगा, यानी बायोस्फीयर होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लेसलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे बात हो रही है लोक नृत्य की। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमारा गोवा, नागालैंड, केरल और कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर जो है लेसलपतु, ये जो है लोक नृत्य है नागालैंड का। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ मृत अवस्था में हो तो वो बरीड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कब्र बोलते हैं। तो बरीड सनशाइन के रूप में ये जो है हमारा ऑप्शन सही होगा आपको कोयला, यानी ये ऑप्शन सही है हमारा चौथे क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लिथोस्फीयर, जिसको स्थल मंडल बोलते हैं। हमारा पांचवा का आंसर सही होगा डी। छठा प्रश्न है, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना का मतलब हुआ डुप्लीकेट सोना, जो कि सोना की तरह ही देखने में लगते रहता है। तो इसको हम पायराइट्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जो है डी हो जाएगा पायराइट, यानी मूर्खों का सोना जो है पायराइट कहलाता है। ये अधिकतर जो लोग ठगते हैं सोना कह के, वो पायराइट ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो इस ऑप्शन को हम इस तरह से समझते हैं कि किसी दो आदमी के बीच में तब झगड़ा होता है जब तीसरा कोई आ जाता है, यानी ग्रहण तब लगता है जब तीसरा चीज़ इसके बीच में आ जाता है। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जादूगोरा किस लिए जाना जाता है? यानी जादूगोरा जो जगह है वह किस चीज़ के लिए विख्यात है? तो जादूगोरा जो है ये जगह है आपको झारखंड के सिंहभूम जिले में, और ये जो है आपको यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम जिसका यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है बिजली उत्पादन के लिए, और उसके आइसोटोप से न्यूक्लियर जो है आपको बहुत सारे हथियार बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोक नृत्य जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का फेमस डांस है, यानी अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्घ्य के विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो 3 समानांतर श्रेणियां जिनमें से एक नहीं है वो जो है आपको ऑप्शन होगा इसका हिमशिखा, हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल, ये तीनों श्रेणियां हैं, बट हिमशिखा जो है कोई भी श्रेणी नहीं है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय
ग्रह नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह जो है वो गैसीय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मंगल। मंगल ग्रह जो है वो रेतीली जगह है, वो गैस का नहीं है। तो मंगल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो भारत की रोटी की टोकरी कहने का मतलब ये हुआ वैसा जगह जहाँ पे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होगा वही कहलाएगा रोटी की टोकरी। तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हमारे हिसाब से पंजाब में होता है, तो पंजाब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है ये प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है। बृहस्पति का जो है प्राकृतिक उपग्रह का नाम यूरोपा है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है से निकलती है। तो बराक नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बराक नदी निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के डिग्री के भीतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 16 का सही ऑप्शन हमारा जो है वो एवरेस्ट होगा। 17 है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है पश्चिम से जब कटती है तो दक्षिण में बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है उस शहर का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारे हिसाब से धोबड़ी होगा। धोबड़ी सही जगह है जहाँ पे पश्चिम से कट के दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी ये जो है आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका जो मेन है एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका ये प्राकृतिक किस्में हैं। 20 है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के जो स्टील प्लांट है उसको स्थापित किया गया था? तो ये दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना इसमें स्थापित किए गए थे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर होगा? तो ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा 1/6 भाग। यानी यदि यहाँ पे कोई चीज़ 6 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भाग तो चंद्रमा पे यदि किसी वस्तु का भार यदि हमको पता करना जो पृथ्वी पे यदि 6 किलो है तो वहाँ पे आपको उसका 6वां भाग होगा। यानी यदि कोई चीज़ 6 किलो है तो चंद्रमा पे 1/6 टाइम्स हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 किलोग्राम। यानी यदि कोई चीज़ धरती पे 6 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे 1 किलो के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 22 नंबर का बी, आंध्र प्रदेश। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सहायता करेगी। ऐसे ही मेरे वीडियो पे कमेंट लाइक करते रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।